वेलकम बैक टू माई चैनल। ये कहानी मैरी शाह की है जो लोगों की टंग कट करके उन्हें मार देती है। मैरी शाह ने 101 डॉल्स बनाई थी। उसकी सोल डोज में आती वो लंबी जुबान बाहर निकालकर सबको मार देती और अपना बदला लेती। किस बात का बदला लेती ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। मूवी के शुरू में हम एक कपल लीजा और जेमी को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ खुश हैं। यहाँ डोरबेल बजती है तो जेमी जाकर डोर ओपन करता है। सामने कोई आदमी तो नहीं होता लेकिन एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा होता है। वो इस बॉक्स को अंदर लेकर आता है और दोनों सोचते हैं कि इस बॉक्स को कौन रख कर चला गया। वो इस बॉक्स को ओपन करने लगते हैं तो उसके अंदर एक पपेट डॉल होता है। वो उसे उठा लेते हैं। लीजा को एक पोइम याद आती है जो कि उसे पूरी याद नहीं होती, लेकिन वो जेमी को बताती है कि ये पोइम मैरी शाह की है और वो इन पपेट डॉल्स को अपने बच्चे समझती थी। जेमी को लगता है कि लीजा मजाक कर रही है। रात का टाइम है और बाहर बहुत बारिश हो रही है। जेमी बाहर खाना लेने चला जाता है। लीजा घर में अकेली होती है। वो इस पपेट को उठाकर बेड पर बिठा देती है। इस पपेट के घर में आने से कुछ अनयूजुअल हो रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर कर देती है। पपेट लीजा की तरफ मुड़कर देखता है। वो ये भी नोट नहीं करती। वो इस पपेट पर कपड़ा डाल देती है। फिर वो देखती है कि क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ बंद हो गई है और स्टूव पर रखी हुई केटल की भी। उसे दूसरे रूम से अजीब सी आवाज़ आती है। वो डर जाती है और वापस आकर पपेट के ऊपर से चादर उठाने लगती है। वो उस पर अटैक कर देती है और लीजा जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और फिर कोई चीज़ उसे घसीटते हुए ले जाती है। जेमी घर वापस आता है और लीजा को आवाज़ देता है। वो फ्लोर पर खून देखता है तो उसे फॉलो करता हुआ रूम की तरफ जाता है। वो चादर उठाकर देखता है कि बेड पर लीजा मरी हुई बैठी है और उसकी जुबान यानी टंग कटी हुई है। वो ये सब देखकर डर जाता है। वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी डेथ के बाद बहुत सैड हो जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस फ़ौरन आ जाती है और डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। उन्हें शक होता है कि जेमी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव लिप्टन कर रहा था। जेमी कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, ये मैं साबित करके रहूंगा। वो डिटेक्टिव को कहता है कि इस पपेट जिसका नाम बिली है इसने मेरी वाइफ को मारा, क्योंकि उसके होम टाउन में मशहूर था कि ये पपेट अपने आसपास के लोगों को मार देते हैं। डिटेक्टिव उसकी बात का यकीन नहीं करता और जेमी वापस घर आ जाता है। वो इस बॉक्स की तलाशी लेना शुरू करता है तो उसे मैरी शाह और बिली लिखा हुआ नजर आता है और उसी पर उसके होम टाउन का नाम भी नजर आता है। वो अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है ताकि अपने डैड से मैरी शाह और पपेट के बारे में पूछ सके। वो काफ़ी सालों से अपने डैड से नहीं मिला था क्योंकि इन दोनों के रिलेशन आपस में ठीक नहीं थे। जेमी जब अपने डैड के घर जाता है तो एक खूबसूरत लेडी डोर ओपन करती है। वो जेमी से बहुत अच्छे से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे डैड की सेकंड वाइफ हूँ। जेमी घर के अंदर जाता है तो अपने डैड से मिलता है। वो व्हील चेयर पर हैं। वो बताते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया था और अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। फिर वो उनसे मैरी शाह के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है और तुम इस बात को जानकर क्या करोगे, इस बात को ख़त्म करो। रात हो जाती है और जेमी अपने रूम में सो रहा होता है। उसे आवाज़ आती है और वो उठ जाता है। वो बिली को अपने रूम में देखकर डर जाता है। बिली की आंखें खौफनाक लग रही थीं और मूव कर रही थीं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन जब लाइट्स ऑन करता है तो वहाँ बिली अपनी जगह पर बैठा होता है और कोई औरत नहीं होती। लीजा की डेड बॉडी फुनरल हाउस में भेजी जाती है। उस फुनरल हाउस में हेनरी काम करता है और उसकी वाइफ जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये दोनों यहाँ रहते हैं। हेनरी की वाइफ का नाम मैरिका है। हेनरी जब डेड बॉडी को देखता है तो डर जाता है क्योंकि लीजा की जुबान कटी हुई थी। हेनरी को चीखों की आवाज़ आती है और वो बेसमेंट में जाता है और अपनी वाइफ को बाहर निकालता है जो कि छुपी हुई है। मैरियन हेनरी को कहती है कि वो औरत यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। हेनरी उसे समझाता है कि यहाँ कोई नहीं है और ऊपर रूम में लेकर आता है। हेनरी दोबारा से डेड बॉडी के पास आता है और फुनरल के लिए रेडी करता है। नेक्स्ट डे लीजा का फुनरल होता है और फुनरल के बाद जिमी घर जा रहा होता है तो उसे एक लेडी नजर आती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके पास जाता है। वो उसे कहती है कि बिली को मैरी शाह की बाकी डॉल्स के साथ दफना दो, उसने तुम्हारी वाइफ को मारा है। फिर हेनरी वहां आ जाता है और अपनी वाइफ को लेकर घर चला जाता है। जेमी जब वहां से जाने लगता है तो उसकी नज़र मैरी शाह की कब्र पर पड़ती है। वहां उसकी बाकी डॉल्स भी दफन हैं। वो वापस अपने रूम में जाता है और इस पपेट को उठाकर कब्रिस्तान में ले आता है और मैरी शाह की बाकी डॉल्स के साथ दफनाकर वापस होटल रूम में आ जाता है। जब वो रूम में आता है तो वहाँ डिटेक्टिव लिप्टन उसी पपेट के साथ होता है। वो जेमी से पूछता है कि तुम अपने इस सबूत को क्यों दफना रहे थे। वो उसे मैरी शाह की पोइम का बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता
वो उसके पपेट को लेकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जब डिटेक्टिव अपने काम के लिए निकलता है तो जेमी उस पपेट को उठाकर फ्यूनरल हाउस चला जाता है और वहाँ मैरियन से उसी पपेट के बारे में पूछने लगता है। वहाँ हेनरी आ जाता है और जेमी को घर के अंदर ले जाता है। हेनरी जेमी को 70 साल पुरानी कहानी बताना शुरू करता है। 3 फ्लैशबैक में जाता है। वो कहता है कि मैं जब छोटा था तो टाउन के थिएटर में मैरिशा का शो होता था जो काफी फेमस था। बहुत ज्यादा लोग देखने भी आते थे। शो में मैरिशा बोलती थी लेकिन लिप्स पपड़ के हिलते थे, मैरिशा के नहीं। वहां बैठे एक बच्चे ने मैरिशा पर इल्जाम लगाया कि ये पपट नहीं बोल रहा बल्कि खुद मैरिशा उसकी आवाज निकालकर बोल रही है। सब लोग हंसने लगते हैं तो उस पपट को गुस्सा आता है। उस बच्चे का नाम माइकल था। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और माइकल मिसिंग हो जाता है। सबको लगता है कि मैरिशा ने उसे मार दिया। हेनरी कहता है कि मेरे फादर फ्यूनरल हाउस में काम करते थे। एक रात मैं रूम में मैरिशा की बॉडी को देखने आया। मैं उसके ऊपर गिर गया और मैरिशा की बॉडी जिंदा हो गई। मैं डर गया और चीखें मारने लगा। मैं अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपनी चीखों को रोकने लगा। फिर वहाँ मेरे फादर आ गए और मैरिशा फिर से मर गई। वो ये भी बताते हैं कि मैरिशा के मरने के बाद लोग मरना शुरू हो गए। सबकी जुबान कटी होती। मैरिशा की विल थी कि उसे उसकी 101 डॉल्स के साथ दफनाया जाए। उसके बाद जेमी वहां से उठकर टाउन की दूसरी साइड जाता है जहां थिएटर होता था ताकि मैरिशा के अगेंस्ट सबूत इकट्ठे करे। थिएटर की हालत बहुत खराब थी क्योंकि मैरिशा के बाद वहां कोई शो नहीं हुआ था। वो रूम में जाता है तो वहां उसे मैरिशा की डायरी मिलती है। वो उसे ओपन करता है। उस डायरी में उसने पपेट डॉल्स को बनाने का तरीका लिखा था। उसे डायरी में माइकल के मिसिंग पोस्टर्स नजर आते हैं। वहां उसे पता चलता है कि माइकल उसके दादा के भाई थे। वो थिएटर से वापस अपने डैड के घर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हेनरी को बेसमेंट से आवाज आती है। वो वहां आता है लेकिन वहां मैरियन नहीं होती और मैरिशा की सोल पपट में आ जाती है और हेनरी की जुबान कट करके उसे मार देती है। मैरिशा को गुस्सा आता है कि उसने मेरे बारे में सब कुछ जेमी को बता दिया, तो बदला लेने के लिए उसने हेनरी को मार दिया। जेमी अपने डैड के घर आ जाता है। उन्हें सच बताने का कहता है। वो उसे बताते हैं कि माइकल तुम्हारे दादा के भाई थे और जब वो मिसिंग हुए तो सबको लगा कि मैरिशा ने उन्हें मार दिया। वो सब इकट्ठे होकर मैरिशा के घर गए, उसे चिल्लाने पर मजबूर किया और उसकी जुबान कट करके मार दिया। लेकिन वो मरी नहीं थी। उसकी सोल ने इन सब से बदला लिया जिन्होंने उसे मारा था। उसने इन सब के आने वाली नस्लों को भी न छोड़ा। हम सब पर कर्स आ गया था। वो उसे बताते हैं कि यही वजह थी कि मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा था, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। मुझे मालूम हो गया है कि कोई भी उस कर्स से नहीं बच सकता। यहाँ पता चलता है कि उसने जेमी की वाइफ को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो जेमी के खानदान के सभी मेंबर्स को मारना चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जेमी के बच्चे हों। जेमी अपने डैड के घर से जाने वाला होता है तो वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है। वो जेमी को कहता है कि तुमने सभी पपेट्स को बाहर निकाल लिया है। वो जवाब देता है कि मैंने नहीं निकाला। तो तभी वहाँ एला आती है और जेमी को कहती है कि तुम्हारे लिए किसी की कॉल है। वो फोन सुनता है तो दूसरी तरफ हेनरी होता है जो कि मरने वाला था। जेमी को कहता है कि अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो इसी टाइम थिएटर आ जाओ। जेमी वहां जाने लगता है तो डिटेक्टिव उसे नहीं जाने देता। वो डिटेक्टिव को झांसा देकर भाग जाता है। डिटेक्टिव भी अपनी कार में उसके पीछे पीछे होता है। अब जेमी थिएटर के अंदर आता है। डिटेक्टिव भी उसके पीछे होता है। उन्हें हेनरी की आवाज आती है। वो उसे फॉलो करते हुए एक रूम में जाते हैं तो वहां कर्टन हटाने पर उन्हें बहुत ज्यादा डॉल्स नजर आती हैं जो शोकेस में रखी हुई थी। ये डॉल्स कब्रिस्तान से जेमी या डिटेक्टिव ने नहीं बल्कि मैरिशा ने खुद निकाली थी। जेमी को कर्टन के पीछे बॉडी नजर आती है। वो देखते हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी डॉल बनी हुई है और ये लड़का माइकल ही था। वो सब डॉल्स एक तरफ मुड़कर देखना शुरू कर देती हैं जिस तरफ मैरिशा की डॉल है। जेमी मैरिशा से पूछता है कि तुमने लीजा को क्यों मारा। वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और मैंने तुम्हारे सारे खानदान को मार दिया और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। वो जेमी को कहती है कि मेरे पास आओ। डिटेक्टिव उसे पास जाने से मना भी करता है। जेमी जब उसके पास जाता है तो मैरिशा अपनी लंबी जुबान निकालकर जेमी को मारने ही वाली होती है कि वो किसी तरह से बच जाता है। असली मैरिशा उस लंबी जुबान वाली डॉल को उठा लेती है। लिप्टन डर जाता है और उसी डॉल को शूट कर देता है। मैरिशा को गुस्सा आता है और उसकी सोल बाकी डॉल्स में शिफ्ट होने लगती है और इन डॉल्स की टंग बाहर निकलने लगती है। लिप्टन इन सब डॉल्स को शूट करने लगता है। जेमी के पास जो लालटेन होता है वो उससे इन सब डॉल्स को जला देता है। माइकल की बॉडी उठ जाती है। डिटेक्टिव और जेमी वहां से भागने लगते हैं। वहां ग्रिल के स्क्रू ढीले होने लगते हैं जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं तो डिटेक्टिव वहां से गिरने लगता है और मैरिशा उसे मार देती है। अब वो जेमी के पास जाती है। वो किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वो बोट से नीचे लेक में गिर जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसे याद आता है कि एक पपेट तो हेनरी का घर है। वो वहां जाता है तो देखता है कि मैरियन हेनरी की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही है।
और हेनरी की टंग कटी हुई है, यानी उसे भी मैरी शॉ ने मारा है। जेमी मैरियन से पूछता है कि वो पपेट कहाँ है जो हेनरी के पास था। वो उसे बताती है कि वो पपेट तो एडवर्ड लेकर गया है। यहाँ जेमी को शॉक लगता है कि एडवर्ड कैसे वो पपेट लेकर चला गया, वो तो व्हील चेयर पर था। अब वहाँ एक और सीक्रेट रिवील होने वाला है। जेमी अपने घर आकर उस पपेट को ढूंढने लगता है। जब वो उस पपेट के पास जाता है तो वहाँ मैरी उस पर अटैक करने वाली होती है। जेमी उसे आग में फेंक देता है। फिर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है तो देखता है कि उसके डैड तो मर चुके हैं, ये उनकी डॉल्स थी। वो डर जाता है। उसे याद आता है कि उसने थिएटर में जो मैरी शॉ की डायरी में जो डॉल्स बनाने का मेथड देखा था, उसमें एला भी थी, जो कि मैरी शॉ की परफेक्ट डॉल थी। अब पीछे से एला मैरी शॉ की डॉल में आकर जेमी पर अटैक करके उसे मार देती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।